दोस्तों, इस लेक्चर में हम लूप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लूप हमें हेल्प करता है कि जब हमें एक स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करनी हो, बार बार उसको एग्जीक्यूट करना हो, तो बजाय इसके कि हम एक स्टेटमेंट को बार बार लिखें, हम एक दफ़ा लिख देते हैं और उसके ऊपर लूप लगा देते हैं, तो वो बार बार चलता रहता है तब तक जब तक हम उसको क्लोज ना करें। ठीक है, तो लूप को समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। सपोज करो मैंने हेलो वर्ड प्रिंट करना 5 दफ़ा। एक वे है कि आप 5 दफ़ा हेलो वर्ड खुद लिखें इस तरह से। ठीक है, आप इसको प्रिंट करो स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल F5, तो ये 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। लेकिन आप एक दफ़ा सोचो, क्या ये अप्रोच अच्छी है? ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, क्योंकि आपको बहुत हार्ड कोड करना पड़ रहा है, बार बार डिफरेंट लाइन्स में जाके सेम कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली लूप है। लूप के डिफरेंट टाइप्स है, हमारे पास वाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, लेकिन आज जो मैं आपको लूप पढ़ाऊंगा वो होगा वाइल। अगर आपको वाइल लूप की समझ आ जाएगी तो आपको जितने भी लूप्स हैं उन सब की समझ आ जाएगी। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने हेलो वर्ड प्रिंट करना है 5 दफ़ा। ठीक है, तो चले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट चेक इक्वल टू 1। वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है। आप लिखें वाइल, और इसके अंदर आपने कंडीशन लगानी होती है सेम उस तरह जिस तरह आप इफ़ में लगाते हैं कि अगर ये से कम है तो भी तभी ये चलेगा। इस तरह की कंडीशन आपने इसमें लगानी है। तो आप कंडीशन लगाएं इसके ऊपर कि चेक लेस दैन इक्वल टू 5। जब तक चेक 5 नहीं हो जाता तब तक इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो चलता रहेगा। मैं इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये 5 दफ़ा चलता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अपने माइंड पे फोकस करें कि अभी क्या काम होगा। कंट्रोल F5, तो देखें हेलो वर्ड प्रिंट होता जा रहा है और ये इन्फिनिट लूप बन गया। ये हमारा कोड इन्फिनिट टाइम इसलिए चला है क्योंकि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया। तो कंट्रोल करने के लिए आप ये काम करें, यहाँ पे आप लिखें चेक इक्वल टू चेक प्लस 1। तो अब क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड पहली दफ़ा प्रिंट होगा, फिर चेक की वैल्यू में 1 इजाफा कर देगा, फिर चेक की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह जब चेक तीसरी टाइम चलेगा फिर चेक की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जब तक 5 दफ़ा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। जब चेक की वैल्यू 6 होगी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और देखता हूँ इस दफ़ा कितनी दफ़ा चलता है, और देखें इस दफ़ा 5 दफ़ा चला है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसकी एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता हूँ डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर। वो करने के लिए मैं ये इसको रन करूँगा मूव टू कर्सर तक। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्रैकेट तक आऊँ सबसे पहले, तो मैं इधर राइट क्लिक करूँगा और इधर लिखा हुआ है रन टू कर्सर। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, रन हुआ तो साथ ही वो स्टॉप हो गया। अभी आप देखो कि जो चेक वेरिएबल है इसके अंदर अभी क्या वैल्यू है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि चेक के अंदर जो वैल्यू है अभी वो 1 है। मैं जिस स्टेटमेंट को रन करता हूँ 1 बाय 1, तो उसके लिए आप स्टेप ओवर का बटन आप प्रेस करें। मैं इसको प्रेस करता हूँ, फिर मैंने प्रेस किया। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही मैंने दोबारा प्रेस किया तो आप कुछ चेंज आप देखेंगे यहाँ पे कि चेक की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ उसकी वैल्यू में। अब कंडीशन चेक होगी, 2 ऑब्वियसली 5 से छोटा है, तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। फिर दोबारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और देखिए हेलो वर्ल्ड फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा हम चलते हैं, अब चेक की वैल्यू 3 हो गई है, ये आप देखें। फिर दोबारा हम चलेंगे तो हमें पता है कि चेक की जो वैल्यू है अभी वो 3 है, तो 3 हमेशा 5 से छोटा ही है। ठीक है, तो कंडीशन वाली जो उसका आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। आगे चलते हैं, तो देखें इस दफ़ा फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैं फिर चलता हूँ, अब देखें अब मेरी जो वैल्यू है वो है 5, तो 5 के बराबर है, ये देखें इक्वल आ गया। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी। लेकिन अब देखें कि चेक की जो वैल्यू है वो अब 6 हो गई है। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी
ठीक है। जैसे कंडीशन चेक होगी तो आप देखें यहाँ पे फॉल्स लिखा आया है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी ये वाली। अब जैसे ही फॉल्स होगा तो आपको पता है कि हम उसकी बॉडी पे नहीं आएंगे, हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा F10 प्रेस करता हूँ, स्टेप ओवर, और देखिए कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और इसने 5 दफ़ा प्रिंट किया। अब मैं दोबारा करूँगा, ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के अंदर लूप की समझ आई है, उसकी एग्जीक्यूशन की फ़्लो की भी समझ आ गई है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको फॉर लूप और डू वाइल लूप आपको पढ़ाऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके C# प्रोग्रामिंग के लिए। और उसके बाद जो हमारा फाइनल लूप होगा वो फॉर ईच होगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें।